प्रभु में सारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। आमीन, हालेलुया। आज की कहानी का नाम है एक छोटी नौजवान लड़की और नामान कोढ़ी की कहानी, जिसका वर्णन 2 राजाओं की किताब 5 अध्याय में आता है। तो चलते हैं आज की कहानी और वचनों पर। जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में एक समय राजाओं का भी आया, जिसमें बड़े बड़े राजा हुए। उनमें से कुछ राजाओं ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, परंतु कुछ राजा परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चले। इसी समय परमेश्वर ने अपना कार्य करने हेतु भविष्यवक्ता भी ठहराए थे। जिस भी राजा ने परमेश्वर यहोवा की आज्ञानुसार कार्य नहीं किया, उस राजा को परमेश्वर ने कमजोर करके रखा या दूसरे अन्य जातियों के राजाओं के अधीन करके रखा। पवित्र शास्त्र की किताब 2 राजाओं के 5 अध्याय के अनुसार उस समय इजराइल 2 भागों में बंटा हुआ था, जहां पर यहूदा पर राजा यहोशापात और इजराइल पर राजा यहोराम राज्य कर रहे थे। इसी समय परमेश्वर का एक सच्चा भविष्यवक्ता एलीशा भी इजराइल में रहता था। इजराइल का राजा कमजोर स्थिति में होने के कारण आरामी सेना का मुकाबला नहीं कर पाता था और वे दल बल के साथ इजराइल पर हमला करते और उनका सब कुछ लूट लाट कर ले जाते थे। परंतु इस समय भी बहुत लोग सच्चे परमेश्वर को भी मानते थे, उसकी आज्ञाओं पर चलते। आज की ये एक साधारण कहानी है, परंतु इसका अर्थ गहरा है। अगर आपने अभी तक पापों से मुक्ति नहीं पाई है, तो आपको इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना आवश्यक है। आपको इस पर काम करना चाहिए। सच्चे रूप में मुक्ति पाने के लिए एकमात्र मार्ग यह आपको बताती है। कहानी के अनुसार नामान एक महान व्यक्ति था। वह अरामी सेना का सेनापति और एक शूरवीर सैनिक था। उसका राजा उसका सम्मान करता और वह बहुत गर्व करने वाला मनुष्य और अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया। परंतु एक भयानक कोढ़ की बीमारी ने उसे जकड़ा हुआ था। वह कोढ़ से बहुत परेशान रहता। उसने सारे प्रयास कर लिए, परंतु किसी भी उपाय से कोढ़ ठीक नहीं हुआ। ये बीमारी आगे आगे बढ़ती जा रही थी। नामान इस हिब्रू नाम का अर्थ है सुखद होना और साथ ही साथ सुखदाता या सुखी आदमी। परंतु ऐसा क्यों था कि वह सुखी नहीं था? नामान के घर में एक छोटी इजरायली लड़की नौकर का काम करती थी। उसने बताया कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है जो उसके कोढ़ को ठीक कर सकता है। नामान सारे इलाज करवा चुका था, परंतु कोई भी इलाज अभी तक सफल नहीं हुआ। अंततः उसने सोचा, हो सकता है यह भविष्यवक्ता मुझे ठीक कर सकता है। ठीक होने का यह उसका अंतिम अवसर है। इसलिए वह परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलीशा के पास पहुंचता है। परंतु यहाँ हमारे मनों में एक प्रश्न आता है कि ये नौजवान इजरायली लड़की आखिर नामान के घर पहुंची कैसे? तो देखते हैं। वचन के अनुसार अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश पर हमला करते थे और उनके पशु, भेड़, बकरियां, बैल, ऊंट आदि लूट कर ले आते थे। वे साथ ही साथ बंधुआई में उनकी औरतों, बच्चों, नौजवान लड़कों और लड़कियों को उठा लाते थे। एक बार नामान सेनापति दल बल के साथ इजराइल पर हमला बोल देता है और उस स्थान से वह एक नौजवान लड़की को बंधुआई में ले आता है ताकि उसकी पत्नी की सेवा और घर का काम करे। ये लड़की यहोवा परमेश्वर और उसके दासों पर विश्वास करने वाली थी। वह छोटी लड़की यहोवा की उपासना करती थी। इसके बावजूद कि उसके आसपास के लोग ऐसा नहीं करते थे। जब नामान वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आया, तब वह नामान की पत्नी की सेवा व घर का काम करने लगी। ये कहानी इसी गुलाम लड़की की गवाही पर केंद्रित है, जिसने अपनी गवाही से एक अन्य जाति के सेनापति को बचाया
और यहोवा परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। हालेलुया। जबकि ये लड़की बदले की भावना महसूस कर सकती थी, क्योंकि उसे उसकी जन्मभूमि इज़राइल से बंदी बना लिया गया और उसे उसके माता पिता से अलग कर दिया था। परंतु इस लड़की ने गवाही दी कि इज़राइल में परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता है जो चमत्कार करता है और परमेश्वर के नाम की महिमा की। और इसी गवाही से नामान ने भी यहोवा परमेश्वर को अपनाया। परंतु कैसे? देखते हैं उसने कैसे किया। लड़की ने कैसे परमेश्वर की गवाही दी। जब वह लड़की घर के सारे कार्य व अपनी मालकिन की सेवा करती थी तो उसे भी मालूम हुआ कि उसका मालिक एक बहुत बुरी बीमारी से ग्रसित है। उस लड़की ने एक बार समय देखकर अपनी मालकिन से बात की और उससे कहा, मैं एक ऐसे सच्चे आदमी को जानती हूँ जो मेरे मालिक को ठीक कर सकता है। उसका नाम एलीशा है। वह यहोवा का एक सच्चा भविष्यवक्ता है और इस्राएल में रहता है। नामान की पत्नी ने नामान को बताया कि छोटी लड़की ने क्या क्या कहा। नामान ठीक होने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। नामान को त्वचा की बहुत बुरी बीमारी थी और उसे हर वक्त दर्द रहता। परमेश्वर ने इस पीड़ित सेनापति को ठीक करने के लिए इस लड़की का उपयोग किया। तभी नामान इतनी बात सुनते ही अपने राजा के पास पहुंचा और सारी बात बताई। तब अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर एलीशा के पास रवाना हो गया। और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम के अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। इस पत्र के पढ़ने पर इस्राएल का राजा अपने वस्त्र फाड़ कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में एक ऐसा भविष्यद्वक्ता है जो सच्चे परमेश्वर यहोवा की राह पर चलता है। उसको मेरे पास भेज। हालेलुया। ये ऐसे परमेश्वर के सच्चे जन थे। अगर वह उनके पास घर से बाहर जाते और नामान के लिए प्रार्थना करते तो नामान सोच सकता था कि भविष्यवक्ता ने उसे ठीक किया है। परंतु भविष्यवक्ता चाहते थे कि नामान यह जान ले कि यह परमेश्वर है जिन्होंने उसे ठीक किया है, उन्होंने नहीं। तब इज़राइल के राजा ने अपने दासों के साथ नामान को एलीशा के पास भेज दिया। नामान अपने रथ पर सवार होकर भविष्यवक्ता के घर के द्वार पर पहुंचता है, परंतु भविष्यवक्ता उससे मिलने द्वार पर नहीं जाता है। इसके बदले वह एक संदेश भेजता है, जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों और तू भला चंगा हो जाएगा। नामान ने सोचा था कि वह एक बड़ा आदमी है, इसलिए एलीशा खुद उससे मिलने आएगा, मगर एलीशा नहीं आया, बल्कि उसने अपने सेवक को भेजा और उसके जरिए यह संदेश दिया, जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, तब तू ठीक हो जाएगा। यह सुनकर नामान निराश हो गया। उसने कहा, मैंने सोचा था यह भविष्यवक्ता अपने परमेश्वर का नाम पुकारेगा और मुझ पर हाथ फेर कर मुझे ठीक कर देगा, लेकिन यह तो मुझे इस्राएल की एक नदी में जाने के लिए कह रहा है। इससे अच्छी नदियां हमारे देश में हैं, मैं वहां क्यों नहीं जा सकता? क्या दमिश्क की अबाना और पर नदियां इस्राएल के सब नदियों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह जल जलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया। नामान इतना गुस्सा हो गया कि वह एलीशा के घर से वापस जाने लगा।
तब नामान के सेवकों ने उसे समझाया और उसके सेवक उसके पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके ठीक हो जा तो इसे तुझे क्यों नहीं मानना चाहिए? ये कोई बड़ा काम नहीं है। आमीन। यहाँ पर हम देखें कि हमें भी अपने साथ ऐसे समझदार लोगों की संगति रखनी चाहिए और अपने से छोटे व्यक्तियों की सलाह भी कई बार वरदान का काम कर जाती है। और ये एक अच्छे व्यक्ति की भी पहचान होती है जो किसी को छोटा नहीं समझता है। अगर उसके सेवक चुप रहते या उसको कोई सलाह नहीं देते तो शायद नामान कभी ठीक नहीं हो पाता, परंतु यहोवा परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आमीन। सेवकों ने आगे उससे कहा, क्या तू ठीक होने के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है? इस भविष्यवक्ता ने जो करने के लिए कहा है वह बहुत आसान है, तो तू यह काम क्यों नहीं करता? उन अच्छे सेवकों की बातों का असर नामान पर हुआ और वह उनकी बात मान गया। आगे वह यरदन नदी में गया और उसने पहली डुबकी लगाई, फिर दूसरी, तीसरी और अंत में 7वीं डुबकी लगाई। 7वीं डुबकी के बाद जब वह पानी से ऊपर आया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसके संगी साथी सभी खुश हो गए। वह बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि उसने जो परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर 7 बार डुबकी मारी थी और तुरंत ही उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। उसे अपने नाम के अनुसार सुख मिला। तब वह एलीशा का धन्यवाद करने वापस अपने सेवकों की पूरी टोली के साथ सच्चे परमेश्वर के सेवक के पास गया और उसके सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, अब मैं जान गया हूँ कि पूरी धरती पर सिर्फ इस्राएल में ही परमेश्वर है और कहीं नहीं। अब मेहरबानी करके अपने सेवक के हाथ से यह तोहफे कबूल कर। मगर एलीशा ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मैं ये भेंट नहीं लूंगा। नामान ने उसे बहुत मनाया, फिर भी उसने नहीं लिया। आखिर में नामान ने कहा, ठीक है, मगर तू अपने सेवक की एक गुजारिश पूरी कर। मुझे इस देश की जमीन की इतनी मिट्टी दे जितनी 2 खच्चर उठा सके, क्योंकि मैं अब से यहोवा को छोड़ किसी और ईश्वर को होम बलि या कोई और बलि नहीं चढ़ाऊंगा। लेकिन यहोवा तेरे सेवक को सिर्फ इस बात के लिए माफ कर दे, जब मेरा मालिक राजा दूसरे रिम्मोन देवता के मंदिर में जाकर उसके आगे दंडवत करता है, तब वह मेरे हाथों का सहारा लेता है। इसलिए मुझे भी मंदिर में झुकना पड़ता है। जब मैं रिम्मोन के मंदिर में झुकूंगा तब यहोवा दया करके मुझे माफ कर दे। यहाँ पर शारीरिक उपचार से भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि उन्होंने जीवित और सच्चे परमेश्वर यहोवा की सेवा करने का निर्णय लिया। एलीशा ने कहा, तू बेफिक्र होकर जा। तब नामान वहां से चला गया और उसने भी सच्चे परमेश्वर यहोवा को कबूल कर लिया। नामान कुछ ही दूर तक गया होगा कि एलीशा का एक सेवक जिसका नाम गेहजी था, वह मन ही मन सोचने लगा, मेरे मालिक ने यह क्या किया? सीरिया के नामान के तोहफे लिए बिना ही उसे भेज दिया। यहोवा के जीवन की शपथ, मैं अभी नामान के पीछे भाग कर जाऊंगा और उससे कुछ लेकर ही आऊंगा। गेहजी नामान से मिलने दौड़ा। जब नामान ने देखा कि उसके पीछे कोई भागता हुआ आ रहा है, तो वह उससे मिलने के लिए अपने रथ से नीचे उतरा। उसने गेहजी से पूछा, सब ठीक तो है? उसने कहा, हाँ, सब ठीक है। मेरे मालिक ने तेरे लिए यह संदेश भेजा है। देख, अभी अभी एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश के भविष्यवक्ताओं के बेटों में से 2 जवान मेरे पास आए हैं। मेहरबानी करके उनके लिए 1 तोड़ा चांदी और 2 जोड़े कपड़े देना। नामान ने कहा, 1 क्या, 2 तोड़े चांदी ले जा। नामान उससे बार बार कहने लगा और उसने 2 बोरियों में 2 तोड़े चांदी और 2 जोड़े कपड़े बांध दिए।
और अपने 2 सेवकों के हाथ में दिए और वे उन्हें उठाकर गेहजी के आगे आगे चल दिए। जब गेहजी अपने घर पहुंचा तो उसने उनके हाथ से बोरियां ले ली और घर में रख दी और उन आदमियों को भेज दिया। उनके जाने के बाद गेहजी अपने मालिक एलिशा के पास गया और उसके सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, गेहजी, तू कहाँ गया था? उसने कहा, तेरा सेवक कहीं नहीं गया। एलिशा ने उससे कहा, जब वह आदमी तुझसे मिलने के लिए अपने रथ से उतरा तो उसी घड़ी मेरा मन यह बात जान गया था। क्या यह वक्त चांदी और कपड़े कबूल करने का है? क्या यह वक्त जैतून या अंगूरों के बाग लेने का है? बकरी, गाय, बैल, दास दासियां लेने का है? अब नामान का कोढ़ तुझे लग जाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे वंशजों को भी लगा रहेगा। तब गेहजी को कोढ़ लग गया और उसका शरीर बर्फ जैसा सफेद हो गया। इसलिए वह तुरंत एलिशा के सामने से चला गया। आपको क्या लगता है, जब नामान ठीक होकर वापस घर आया तो उस छोटी नौजवान इस्राएली लड़की को कैसा लगा होगा? उसके मालिक ने उसको क्या सम्मान दिया होगा? परंतु हम तो यही कहेंगे कि उस लड़की के द्वारा किस प्रकार नामान जैसा व्यक्ति भी इजराइल के परमेश्वर के साथ जुड़ गया और उसको मानने लगा। सच्चे परमेश्वर के नाम की बढ़ाई हुई। तो हमें भी ऐसे अवसरों से चूकना नहीं चाहिए। ऐसे तुरंत ही प्रभु यीशु के नाम की महिमा और गवाही देनी चाहिए, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ने भी नए नियम की किताब में नामान की कहानी का उपयोग किया है। प्रभु ने नामान की कहानी का उपयोग यहूदियों के अविश्वास को दर्शाने के लिए किया। जब उसने कहा था, और एलिशा भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सूर्यानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। लूका 4 का 27 वचन। उन यहूदियों में विश्वास की कमी थी, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। रोमियो 2 का 11 वचन। केवल अपनी योग्यता में विश्वास के माध्यम से और उसकी आज्ञा के अनुसार उसकी सक्षम कृपा से लोग परमेश्वर के साथ अनुग्रह पा सकते हैं। परमेश्वर सबके लिए समान है, क्योंकि वचन कहता है, वो किसी का पक्ष नहीं करता है। जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटेगा। आमीन, हालेलुया। सचमुच बाइबल पढ़ने से हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। सारी महिमा प्रभु यीशु को मिले। धन्यवाद। आगे भी नई नई कहानियों और वचनों को सुनने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब हिंदी बाइबल स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।